बैरिस्टर गौहर साहब का एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, नदीम अफजल चांद साहब, फिर आपसे इससे सियासी मौजू के ऊपर खाएगा। बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा है? खान साहब को सैटरडे और संडे वाली नाइट को शायद हॉस्पिटल लाए गए और उनका एग्जामिनेशन हुआ और फिर वापस जेल लेके गए। ये जो सूरत हाल है, इससे पार्टी और फैमिली में बहुत तशवीश है। मुतालबा करते हैं कि कल फैमिली मेंबरान की मीटिंग हो जाए और खान साहब की सेहत के बारे में हमें तफसील से आगाह किया जाए। नदीम अफजल चांद साहब, ये हेल्थ वाला इशू कोई इतना बड़ा इशू होता है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान में एक कैफियत है, और इमरान का चेकअप होना है। उनका हॉस्पिटल शौकत खानम ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि हम बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर है, उनका इत्मीनान है हमें ऊपर, लेकिन कम से कम हमें जाके चेकअप कर लेने दें, हमें भी तसल्ली हो जाए। तो क्या इशू क्या है उसके अंदर, चेक करने दें। देखिए जी, ये तो मुसद्दक साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं तो पहले भी कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मुलाकात करवाना या चेकअप करवाना, इसमें कोई हरज नहीं है। और जब आपने मुल्क में आप इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, हुकूमतों का तो काम है कि छोटे छोटे इशू रिज़ॉल्व करें और आगे चलें। जिस तरह मुसद्दक भाई ने कहा है कि ट्रेड के ऊपर, एनर्जी महंगी के ऊपर, ये बड़े इश्यूज़ हैं इस वक्त जो दुनिया में हमारे साथ हो रहा है और हम कम्पीट करने जा रहे हैं। या मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे मसाइल हैं, हम खामखा इनमें उलझे हुए हैं। अपोजिशन और हुकूमत का आप डेली टॉक शोज निकाल लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज निकाल लें, हाई ऑप्स की मीटिंग्स निकाल लें, तो यही है मुलाकात करवाना, मुलाकात ना करवाना। लॉ एंड ऑर्डर कभी वो कलाब हड़ताल पे हैं, कभी कोई है। तो मेरे ख्याल में इन मामलात से इस्तेहकाम कभी नहीं आया, और इस्तेहकाम ना हो तो नदीम भाई फिर ये ट्रेड जिस तरह आपने कहा 20% एक्सपोर्ट गिरी हैं दिसंबर के महीने, और जो बेरोज़गारी बढ़ी है एग्रीकल्चर की तबाही की वजह से, और एक्सपोर्ट कम होने में एग्रीकल्चर का भी है। चावलों की एक्सपोर्ट 50% गिर गई। चावल की गिरी है, आलू की एक्सपोर्ट अब नहीं होगी अभी तक, और किन्नों की एक्सपोर्ट गिर गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपके पहले थी, एक्सपोर्ट सी इन महीनों में होती थी, वो सारी इस वक्त आपका अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह से, आपके फ्रेट महंगा होने की वजह से, बहुत सारी वजूहत हैं आपकी इंटरनेशनल मंडियों में आपके। ये तो वजारत तजारत से मुसद्दक भाई तो बड़े मुतमईन नज़र आते हैं। मुझे तो वजारत तजारत का सच्ची बात है, बड़ा ही अफसोस है, कोई ऐसे निकम्मे लोग बैठे हुए हैं जाके अपनी मार्केट्स में या अपने ट्रेडर से या अपने सनतकार से तो पूछे कि क्या वो मुतमईन है आपकी वजारतों से। सर, वजारत तजारत जो है ना, तारीखी तौर पर हमेशा ही नाकामी रही है। ना बरामदात बढ़ाते हैं हम और रोज़ IMF के दरवाजे पर खड़े होते हैं, लेकिन सियासत की तरफ आ जाएं, हम किन इश्यूज में फंसे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तीरा में किसकी जिम्मेदारी थी, लोग बर्फ से निकले हैं कि नहीं, नोटिफिकेशन जेल है या असली है, असली है। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मिल के बैठ के हल क्यों नहीं कर सकते हम इसको। बस ये दोनों जमातों का एक अलमिया है जी, पता नहीं किस अलमिया से अब कब ये पाकिस्तान निकलेगा। आप इत्तेहादी हैं इनके, आप पूरा बोझ इन पे डाल के आप साइड पे बैठ लेकिन जाते हैं। ड्राइविंग सीट पे ये बैठे हैं, हम तो इनसे शिकायत दुआ ही कर सकते हैं इनके इनकी लिए। सीट ठीक है फिलहाल, स्टेबल है। नहीं, मैं कोई पेशीन गोई करने मेरी क्या हैसियत है, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसी हुकूमतें रहें भी जिससे अवाम मुतमईन ना हो तो क्या फ़ायदा होता है। सर, जो जेलों में डाल के खुद मज़ा ले रहा हो ना, इमरान खान ने ये मिस्टेक की थी, आज इमरान के साथ जो कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल में गलत सबक किया था, सीखना इमरान चाहिए। खान ने भी गलत किया था। क्या ये गलती का तसलसल जारी रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। बस ये बात है।